नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दास पर सतगुरु अभिलाष साहेब की कृपा हुआ। जो ये अंधा था, मूर्ख था, अनाड़ी था, तो ये जो है अपना जो है दुख के कारण के जाना, बंधन और मोक्ष को जाना, दुख और सुख के जाना और सेवा में लगा हुआ है। वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में सबके हित है। आत्म कल्याण के साधन सतगुरु अभिलाष साहेब बताए हैं। आज उसके विषय में ये दास बता रहा है। संसार के सब कामना के छोड़ देना है, इसमें मानव जाति के हित है। और यही कामना बड़े बड़े ऋषि महर्षि के पथ भ्रष्ट कर दिया। जैसे विश्वामित्र जी मेनका के रूप में मोहित हो गए। बहुत बड़ा ब्रह्म ऋषि और बहुत बड़ा तपस्वी थे, और मेनका के पाने के कामना में, उसके भोग विलास के कामना में ऐसे जो है लगे कि उससे एक बच्चा पैदा किए, शादी किए। उस लड़की के नाम था शकुंतला। और वो शकुंतला भी जो है राजा दुष्यंत से, वो भी गंधर्व शादी करती है। उसका लड़का भरत होता है, जिसके नाम पर ये भारत देश के नाम भारत पड़ा। वो भरत जो है बचपन में शेर के दांत गिन रहा था। मेनका से जब शकुंतला के जन्म हुआ तो वहाँ मेनका छोड़ करके, मेनका इंद्र के अप्सरा थी, वहाँ नाचती गाती थी, इन देवताओं के मन बहलाती थी। उसने जो है डोरा डाल दिया विश्वामित्र पर। विश्वामित्र मोहित हो गए और उसके जाल में फंस गए। एक बच्चा पैदा हो गया, शकुंतला। उस शकुंतला के बचपन में छोड़ करके और उधर मेनका भी चली गई, और इधर जो है विश्वामित्र भी चले गए। वो लड़की जंगल में रो रही थी। उसी समय एक ऋषि आते हैं, और वो ऋषि जो है वो लड़की के उठा के लिए अपने आश्रम ले आते हैं, और उसी के अपने आश्रम में पाल पोस के जवान कर देते हैं। और वही शकुंतला होती है, और वही जो है दुष्यंत राजा से शादी, गंधर्व शादी होता है, और उसी से भरत होते हैं। अब भारत से भारत के देश के नाम भारत पड़ता है। यही कामना के
अपने बस में कर लेना और एक कामना में पतन ना होना, भटकना नहीं, इसके त्याग करना, ये साधन है। सब वासना के छोड़ना। यहाँ राजा शांतनु के गंगा जब छोड़ के चली गई, एक पुत्र देवव्रत थे, वो शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए चले गए। देवव्रत के जो है गंगा लेके चली गई थी और ऋषियों के आश्रम में शिक्षा के लिए छोड़ दी थी। इन्होंने उसी गंगा के किनारे सत्यवती के देखा है। सत्यवती के देख के राजा शांतनु मोहित होते हैं और उसके वासना में पागल होते हैं, अंधे होते हैं। उसे शादी के कामना करते हैं। वो अपने पिता के पास भेजती है सत्यवती। केवट कहते हैं कि हमारे पुत्री के जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के राजा होगा। राजा देवव्रत बन चुके थे, ये हाथ में राजा के नहीं था। राजा के सुखंडी पकड़ लिया, वो दिन पर दिन सूखने लगे। देवव्रत पूछे मंत्री से, रथवान से, कि हमारे पिताजी के कैसे सुखंडी हो गया, सूख रहे हैं, इनके चिंता के कारण क्या है। देवव्रत के रथवान बताना ना चाहता था, लेकिन बहुत प्रेशर दिए तो बताया कि ये जो है केवट के पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए हैं। रोज गंगा के किनारे जाते हैं, उसको लेकर दिन भर नौका में विहार करते हैं, फिर शाम के उसको छोड़ के आते हैं। देवव्रत जो है पूछे कि ये शादी में रुकावट क्या है। रथवान कहा कि रुकावट यही है कि केवट कहता है कि हमारे पुत्री के जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। देवव्रत केवट के लगे जाते हैं, पूछते हैं कि हमारे पिताजी के शादी क्यों नहीं कर रहे हो केवट राज। वो कहे कि हमारे पुत्री के जो पुत्र होगा वह हस्तिनापुर के राजा होगा, इसलिए हम शादी ना कर रहे हैं। देवव्रत कहते हैं कि आपके पुत्री के जो माता सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा हम उसी के राजा बनाएंगे। केवट कहता है कि आप शादी करोगे, आपके पुत्र बलवान होंगे, जबरन राज छीन लेंगे। देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में शादी ना करेंगे। भीषम प्रतिज्ञा किए। तब केवट के पुत्री सत्यवती के लिया करके और हस्तिनापुर में अपने पिता के से शादी करवा दिए। ये बहुत महान पुत्र है जो पिता के शादी करवा दिए। और पिता जो है यही वासना के गुलाम हो गए थे। ये वासना जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता सबके पतन करता है। संसार के जो राग है ये मनुष्य के जन्म मरण के कारण है। इस पर एक कहानी है कि जड़ भरत जी बहुत बड़ा तपस्वी थे। उन्होंने जो है अब मोक्ष के कंडीशन में थे। संजोग बस एक हिरनी के बच्ची जो है आश्रम के पास आ गई। उस हिरनी के बच्ची के बचाने के चक्कर में उसको खिलाना पिलाना और जानवर से बचाना, ऋषि उस पर हमेशा ध्यान लगा के रखते थे और वो अपने साधन के ध्यान से वंचित होते गए और हिरनी के पीछे ऐसे उसके सुरक्षा में लगे कि अपने साधन से भ्रष्ट होके हिरनी के गर्भ से हिरण बने। जैसे अंतिम मति होता है वैसे जीव के गति होता है। ये जो है
और राग के महिमा बड़ा प्रबल है। राग ही सब दुख के जड़ है। मनुष्य उसके भोगता है, उसी में आसक्त होता है, अपना मान लेता है। इस संसार में कुछ भी अपना ना है। जीते जी सब कुछ को त्याग देता है, विराग हो जाता है, तो उसे ये सुखी रहता है। और राग में लगा रहता है तो दुखी रहता है। संसार के अंदर द्वेष होता है, जलन होता है। पड़ोसी अपना दुख से जितना दुखी ना है, उतना पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। वो अपने भाई कुलवा के तरक्की से दुखी है, विकास से दुखी है, उसके सुखी से सुख दुखी है। ऐसा इसके द्वेष हो जाता है। इस पर जो है दो मित्र थे। दोनों मित्र जो है शंकर भगवान के तपस्या करने गए। शंकर भगवान खुश हो गए, कहे कि हमसे वर मांगो। दोनों वर मांगने के लिए तैयार हुए। तब भोले बाबा कह दिए कि जो बाद में लेगा उसको डबल मिलेगा। अब ये सब डबल के चक्कर में पड़ गए। अब वो कहता है कि तू मांगो, वो कहता है कि तू मांगो। दोनों में हरतुज होने लगा। लास्ट में एक मित्र जो है कहा कि हे भोले बाबा, हमारा एगो आँख ले लो कि हमारा मित्र के दोनों आँख चला जाएगा तो हमके बड़ा सुकून मिलेगा। हमारे दरवाज़ा पर एगो कुआं खोद दो कि हमारे मित्र के दरवाज़ा पर दो कुआं हो जाएंगे, तो दोनों आँख ना हो गए, दोनों कुआं में गिर के बिना मौत मरेगा। इससे हमारे दिल ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे मित्र, धोखेबाज मित्र से सावधान रहना। ये अपना तो भला कर ना सके, बुरा जरूर कर देंगे। ये जो है हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। ये सबसे बच के रहनी है। इसी तरह से तृष्णा है। तृष्णा जो है संसार के सबसे बड़ा भूख है का चाह, इच्छा। इसमें जो है संसार के सब सुख पाने के लिए ये रात दिन दौड़ता है। तृष्णा के आग बड़ा प्रबल आग है। इस आग के जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। आज दुर्योधन के आगे तो था कि इसने जो है सब पांडवों के लक्षागृह में भेज करके और रात में वो लक्षागृह में आग लगवा दिया। सोचा कि सब पांडव जल के मर जाएंगे और सब राज हड़प लेंगे। संजोग अच्छा था कि विदुर ने कह दिए थे कि युधिष्ठिर घर में आग लगता है तो कौन बचता है। युधिष्ठिर विद्वान थे, कहे थे कि काका श्री घर में आग लगता है तो चूहा अपने बिल में घुस के बच जाता है। वो अंदर से बाहर में है, अपना रास्ता निकास रखता है। उसके बाद युधिष्ठिर ये भी कहे कि भाई हम लोग नया महल में आए हैं, काका श्री के संकेत करने के पीछे जरूर कोई कारण है, इसलिए इसमें जो है सुरंग बना दिया जाए। युधिष्ठिर के आदेश हुआ, सुरंग बन के तैयार हुआ। और जब तैयार हुआ तब तक ले उसी रात आग लगा दिया गया। ये पांचों पांडवा वो सुरंग से बाहर निकल गए और जो आग लगाया था उसको भीम मार दिए। ये किसी तरह से अपना जंगल में भाग के अपना जान बचाए। तो भाई तृष्णा भूख राज के ऐसे होता है। ये धर्म अधर्म सब भूल जाता है। संसार के सुख में या दुख में सम रहना परा विद्या आत्मज्ञान को कहते हैं। आत्मज्ञान एक ऐसा विद्या है जहाँ पर मनुष्य सुखी रहता है। आत्मज्ञान हो,
स्वाध्याय हो, ये सतगुरु के शरण में जाने से मिलता है, गुरुमुखी वाणी से मिलता है, सत्संग से मिलता है। इसलिए संत गुरु के शरण में रहना कल्याणकारी है। यहाँ पर काम बहुत बड़ा अग्नि है। काम के आग में बड़े बड़े ऋषि महर्षि जल गए। इस पर जो है नारद बाबा की कहानी है कि नारद बाबा जो है तपस्या कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। वो जाके ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा कहे कि पुत्र ये बात जो है और किसी से मत कहना। नारद से रहा ना गया। वो जाके भोले बाबा से कहे, भोले बाबा माने कि हमसे कह दिया और किसी से मत कहना। वो जा कर के विष्णु जी से कह दिए। विष्णु जी कहे कि अब हम तुम्हारा परीक्षा करके देख ले कि तुम काम के कैसे जीते हो। जिस रास्ता से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ता में शील निधि नाम के एक राजा और राज के निर्माण होता है। उनकी एक पुत्री होती है और उनके सिपाही नारद बाबा के देख के बुला लेते हैं, राजा को बताते हैं। राजा नारद बाबा के बुला लेते हैं, लड़की के हाथ दिखाते हैं। लड़की में हाथ में लिखा था कि जो ये लड़की से शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। शील निधि से बात न बताए, लेकिन वो लड़की से शादी करने के लिए नारद बाबा के जो है काम जो है भोग जो है अंधा बना दिया। अब नारद बाबा विष्णु भगवान के रूप मांगने गए कि सबसे सुंदर उन्हीं के रूप है। कहे कि हे प्रभु अपना हरि रूप हमके दे दो। विष्णु भगवान बंदर के रूप दे दिए। हरि नर को भी कहते हैं और बंदर को भी कहते हैं। नारद बाबा के पता ना लगा कि हम बंदर के मुंह मिल गया। वो स्वयंवर में पहुंच गए। जिधर जाते थे उधर से लड़की भाग चलती थी, दूसरी साइड चली जाती थी। उधर के राजा कहते थे कि ये बानर कहाँ से आ गया। तब तक ले बहुत देर के बाद विष्णु भगवान अपना रूप बदल करके, वो लक्ष्मी थी, प्रकट हुए और लड़की के शादी करके लेके चले गए। नारद बाबा के कुछ ज्ञान हो गया कि ये छलिया जो है विष्णु भगवान के करतूत है। वही ये लड़की के ले गए शादी करके। अब इनके गुस्सा चढ़ गया। जब मनुष्य के गुस्सा चढ़ता है तब बुद्धि या विवेक के बत्ती बुझ जाता है और वो गुस्सा में उसको दिखाई न देता है कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वो अंधा हो जाता है। अब नारद बाबा जो है बहुत गुस्सा में हुए। तब तक ले शिव के दो गण थे। वो कहे कि बाबा आप तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, अपना मुंह शीशा पानी में देखो तो कैसा है। नारद बाबा पानी में मुंह देखते हैं तो वो जो है बानर के मुंह है। अब नारद बाबा के और गुस्सा हो गया। तब तक ले दोनों गण हंस दिए। जब हंस दिए तो दोनों के श्राप दिए कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। यही कुंभकर्ण और रावण हुए। उधर विष्णु भगवान के जाके श्राप दिए कि जैसे नारी के चक्कर में हम पागल हो गए, अंधे हो गए, दर दर भटकते रहे, वैसे नारी के चक्कर में आप भी भटकोगे और दर दर ठोकर खाओगे। वही राम जो है सीता के हरण होने पर दर दर ठोकर खाए, भटकते रहे, पेड़ पौधा से पूछते रहे, जंगल झाड़ से पूछते रहे कि हमारे मृगनयनी सीता को देखे हो। ये भगवान की दशा थी। कहते हैं
कि भगवान सब कुछ जानता है, भगवान कुछ भी न जानता है। राम भगवान थे, उनको पता होता कि रावण हमारे सीता का हरण कर रहा है, तो वो मिर्गा के छोड़ के आश्रम पर आ जाते। वो जानते कि मारीच जो है हिरण बना है, तो उसको मारने ना जाते। मारीच भी महात्मा था। जटायु साफ शब्द में बता दिया कि रावण जो है सीता जी का हरण करके ले गया। हमने उसे लड़ने की कोशिश किया, वो हमारे बाजू काट के जबरन लेके चला गया। राम से जटायु कहता है कि हम दशरथ के मित्र हैं, हम दोनों ये गुरुकुल में पढ़ते थे। राम जो है जान गए कि रावण ले गया है, और राम से आमने सामना जनकपुर में हुआ था। लंकेश के नाम से वो फेमस था, महाविद्वान महापंडित था। उसके बावजूद भी चारों दिशा में बंदर के सीता के खोजने के लिए क्यों भेजा गया? ये मूर्ख बनाया गया है। सीधा लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हनुमान जी ये दोनों वन में किष्किंधा के तरफ आ रहे थे। सेवरी बताई थी कि वहाँ पर सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मित्रता करो, फिर आगे अपना काम करना। सुग्रीव हनुमान जी से कहे कि भाई जाके देखो ये दोनों योद्धा कौन है, कहीं बाली के जासूस तो ना है। हनुमान जी गए, पूछे कि आप सब कौन है, तो लक्ष्मण जवाब देते हैं नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग सुकुहारी कुमारी, यहाँ नेचर बैदेही अभी फिरे हम खोजत तेहि। ये जंगल में हमारे वैदेही सीता के राक्षस हरण कर लिए हैं, उसी के हम लोग खोज रहे हैं। तो वो साथ में मित्र बाली जो है मदद करता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।